बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो एक ना सिर्फ़ एक तारीख़ी केस है मगर पाकिस्तान की जो तमाम मसाइल है आमरीत के ऊपर जो माजी में 50% ऑफ आवर हिस्ट्री तो हमारा मुल्क एक सिर्फ आमरीत के थ्रू रूल किया गया है और जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, जो हमारा आला अदलिया है, इस इंस्टीट्यूशन का भी जो प्रोग्रेस हुआ है, जो हमारा पार्लियामान का जितना भी इख्तियार और सॉर्ट ऑफ पावर्स बचते हैं, ये तमाम इश्यूज़ इस केस से जुड़े हुए हैं और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला वो शख्स जो पाकिस्तान की आइन का बानी है उसको इस आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वो शख्स जिसने ना सिर्फ इस अदालत का फाउंडेशन स्टोन ले किया मगर वो शख्स जिसने इस पार्लियामान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है। और जैसे आपको मालूम है कि मर्डर के लिए कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होता। अगर कोई कत्ल हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 10 साल गुजरे हैं, 50 साल गुजरे हैं, 100 साल गुजरे हैं तो ये अब पुरानी बात हुई है, इस पे बात नहीं हो सकता। ये पुरानी बात हुई है, इस पे इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता। हम यहाँ तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुना जा रहा है तो जज साहिबान ये फैसले करेंगे कि क्या इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि इस केस में क्या इंसाफ किया गया है, क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था, जो आमरीत का दौर में हुआ था, क्या ये एक सेफ और साउंड जजमेंट है, और अगर नहीं तो इसका रेमेडी क्या। और मेरा पूरा उम्मीद है इस आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ हमें देंगे और जो दाग इस इदारा पे इस फैसला की वजह से मौजूद है उस दाग को भी धोएंगे। और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद कहा था आज कि जो दाग हमारे बाकी इदारों पे है किसी एक शख्स की फ़ैसलों की वजह से, वो इन इदारों से भी वो दाग धोने का एक मौका हमें नज़र आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि इस जुडिशल रेफरेंस के थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि कम से कम तारीख़ दुरुस्त करने के लिए कम से कम ताकि हम एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर सके कि जो माजी में हुआ है वो ये है और गलत था, आगे जाके मुस्तकबिल ताकि हम मुस्तकबिल की तरफ देख सके और हर कोई ये कह सके कि आगे जाके चाहे हमारा आला अदलिया हो या कोई और इदारा हो, वो इस किस्म का संगीन जुर्म जो है ये दोहराया नहीं जाएगा। तो मैं इस लिहाज से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल केस है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब थी कि अपनी वालिद को वो इंसाफ दिलवाए। और ये सदर ज़रदारी का हम शुक्रगुज़ार हैं कि जब वो सदर थे तो ये रेफरेंस जो भेजा गया उसने एक रास्ता, एक मौका हमें फ़राहम किया है। और उम्मीद ये कि जो इंसाफ
बेटी की वालिद को तो नहीं मिल सका, नवासा को वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ दिया जाए। तो यही हमारा उम्मीद है। एंड आई मस्ट से कि ये तो मैं हर हियरिंग पे आया हूँ, एंड जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर हमारा जस्टिस के है, उस पे मैं बहुत इम्प्रेस्ड होता हूँ कि जिस तरीके से ना सिर्फ कानूनी लिहाज से, आइनी लिहाज से, मगर तारीख़ के हवाले से वो सारे जो फैक्ट्स, जो फिगर्स, जो पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जैसे देयर ऑन द टिप्स ऑफ देयर फिंगर्स। और साथ साथ इस बात की भी बहुत खुशी मुझे महसूस होता है कि ये जो केस सुना जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में जो पहला खातून सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है, वो भी इस केस में मौजूद है। तो आप देखिए कि तारीख़ कितना एक खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता है कि जो लड़ाई, जो जिद्दोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, फिर सदर ज़रदारी ने की, यहाँ कभी बेगम नुसरत भुट्टो की केस का कोट किया जाता है। तो जिद्दोजहद जो है वो एक दिन पे मुकम्मल नहीं होता, ये मुसलसल करना पड़ता है, और अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ किया जाएगा। एक मिनट आप में फुरकान, अली फुरकान, जोगी साहब से या अली फुरकान, एक प्लीज उनको मत, कम ऑन, लेट देम डू वन बाय वन। मुद्दा उठाया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भुट्टो की कत्ल को जो है फांसी को कत्ल करार दे देती है तो आप उसके किसास या रेमेडी का मुतालबा नहीं करेंगे? देखो, किसास और रेमेडी को तो सवाल ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, अगर आप इस बात मानते हो कि कत्ल का कोई स्टैट्यूट लिमिटेशंस नहीं है, तो एक जो तरीका जो हम रेमेडी निकाल रहे हैं वो तो जुडिशल रेफरेंस का है, जो मेरे नज़र में, और मेरे नज़र में एक दूसरा एवेन्यू मौजूद है मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस ओपिनियन का जो भी हो, ये फैसला दे या ना दे, इस बात पे मेरा ख्याल में लीगल कम्युनिटी और अपने लॉयर्स को गौर करना चाहिए कि अगर कत्ल का कोई स्टैट्यूट लिमिटेशंस नहीं है, तो अगर मैं आज जाके एफआईआर काटूं कि कत्ल हुआ है और उस कत्ल में फलां साहब कुछ जिंदा है कुछ नहीं, लेकिन वो तमाम लोग इस कत्ल में मुलव्वस है, then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto? इस पे देखते हैं जुडिशल रेफरेंस कैसे जाता है, मगर मैं ज़रूर इस बात पे सोच रहा हूँ, इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि जुडिशल रेफरेंस में वो लीगल एवेन्यू नहीं है, और आप कहते हैं कि आप क्वेश्चन ऑफ लॉ या ओपिनियन वो जुडिशल रेफरेंस से एड्रेस नहीं हो सकता है, तो फिर मेरे पास ज़रूर ये दूसरा तरीक़ेकार है कि किसास में क्यों मांगूं, मैं तो इंसाफ मांगूंगा। और इस्लामी जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एन आई फॉर एन आई, तो ये बात बहुत दूर तक चला जाएगा। प्रेफरेंस तो ज़रूर हमारा ये है कि जुडिशल रेफरेंस से हम ना सिर्फ अपना तारीख़ को दुरुस्त करें, मगर जो जैसे चीफ जस्टिस साहब कह रहा था अदालत में कि जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल है, वो मुस्तकबिल हम रोशन देखना चाहते हैं। उस मुस्तकबिल में हम जमहूरियत को ताकतवर देखना चाहते हैं। उस मुस्तकबिल में हम चाहते हैं कि हमारे इदारे, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारे, उन सब को इस किस्म की जो दाग है, इस किस्म की दाग ना लगें। तो वो एक जो ऑप्शन हम परस्यू कर रहे हैं वो तो जुडिशल रेफरेंस का है, मगर जो साथ साथ मेरा ख्याल में, अगेन मैं तो लॉयर नहीं हूँ बदकिस्मती से, मगर मेरी नज़र में कि अगर हमारा ख़ानदान
ایک قتل کا FIR بھی کاٹے تو وہ قتل کا FIR ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ذوالفقار اس کے بعد آگے ذوالفقار جب تک کنڈی صاحب آپ کی طرف نہیں بیچے گا میں تو نہیں, یہ بھی اگر بتائے جاتے تو میں مجبور ہو کے پھر آپ کی طرف آنا. میں بہت پیشنٹ ہوں. آئی انڈرسٹینڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز ڈیلے نہیں تو ہمارے کیوں, لیکن اب ڈیلے ہو گیا, الیکشن گزر گیا, اور میں چیف جسٹس صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہے ہیں پر اب الیکشن کے بعد یہ آئی ڈونٹ نو but one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case that they're listening to. تو اتنا آپ کو اسپیس دینا چاہیے. تمام نہیں تمام کا آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا, ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ, آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں, آپ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں, اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سے ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. جی بلاول صاحب کیا ثبوت ہے؟ سوال سر ادھر سوال ثبوت میں نے کسی چیز پہ سودا کیا. پارٹی کی بات کر رہا ہوں, آپ سے بڑا پارٹی. آپ نے مجھے آپ سمیت سے پارٹی تمام کی بات ہے. ایسے ہی نہیں چلتا, ایسے نہیں چلتے. جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں. میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی سے تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا. ملاقات کی کیوں آپ نے سر؟ ایک سوال وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے, وہ دوسرا سوال ہے نا. بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے. تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں, ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا. سوال ہے, میرا نام مدثر حسین ہے, میں خیبر ٹی وی سے ہوں. کویشچن آپ سے یہ ہے, while you are campaigning, آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے, بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے, میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں, اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے, کسی اور کا نہیں ہے. مگر آپ عوام کا دانش مندی, عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی, وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے. تو یہ عوام کا جو میسج ہے, وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں. وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں, نہ پی ٹی آئی کو, نہ نون لیگ کو, نہ پیپلز پارٹی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور اس کو اس پروسیس کو, جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take. کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے, کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے. اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز, خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو آفس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے, اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے, اپنا وفاق کو بچا سکے, اپنا معیشت کو بچا سکے. مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں, اس پورا
तकसीम है, जो वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले वो डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज़। किरण किरण एक मिनट खातून एक मिनट शामिल हो रहे हैं। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान की कह रहे हैं मफाद में हम नून लीग का तो साथ दे रहे हैं, लेकिन अभी 12 दिन हो चुके हैं इलेक्शंस को हुए हुए, लेकिन अभी तक हुकूमत साजी का बनना कंप्लीट है। आप कह सकते हैं कौन सी ऐसी आपका सवाल बहुत 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 अच्छी सवाल है और यही हम उम्मीद रखते हैं खासतौर पर फीमेल जो रिपोर्टर्स हैं कि वो मर्दों से तो बेहतर ही परफॉर्म करें। अब आपकी सवाल बहुत तगड़ी है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 10 दिन हो चुके हैं और जो हम पाकिस्तान में या 11-12 दिन शायद, और जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे सवालात उठ रहे हैं, लेजिटिमेसी इलेक्शन प्रोसेस पे सवालात उठ रहे हैं और जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता उतना ही बेहतर। जहाँ तक PTI की सवाल है, ये तो एक बहुत मज़े की बात है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे मतलब तो वो हुकूमत ही बनाते हैं। दूसरी तरफ हमारा नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया, CC के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो हमारे पास आए हैं दूसरे तो आए ही नहीं, तो जो हमारे पास आए हैं फिर उनके साथ हम मिलकर बात करते हैं। मगर अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दूँ? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरा ख्याल में स्टेबिलिटी के लिहाज से, आने वाले गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होगा। मगर दूसरे की जल्दी होगा, मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की, जानता नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा, मगर इतना आपको बता सकता हूँ कि वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फ़ायदा में होगा, और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा में होगा। सुमरो साहब एक मिनट सुमरो साहब ऐसे नहीं कर सकता ना इनको। एक सेकंड भाईजान, थैंक यू। आपको शायद पसंद नहीं है मेरा बातचीत, तो मैं चलता हूँ। अगर एक सुमरो नहीं होगा साहब तो मैं नहीं ले रहा हूँ सवाल, तो चलेगा। आप कैमरा से कर मेरा क्या है सर, सुमरो। चाहते हो मेरा इंटरव्यू, सुमरो साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक एक करके पूछे, वरना मैंने ये केस सुनना है, मैं जाता हूँ। रेफरेंस जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में आया था। अगर इस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट वापस अपनी एडवाइस सदर के पास भेजती है, तो आप मौजूदा सदर से कोई अच्छाई की उम्मीद करते हैं? जहाँ तक मैं आई डोंट सी दिस हैपनिंग। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजेगा वापस, वापस मेरा नहीं ख्याल में कि वापस जाएगा। जहाँ तक इस सदर से क्या उम्मीद रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि अब इस स्टेज पे जो सदर साहब अब कोई ऐसा फैसला नहीं देगा जिससे मैं नाराज़ हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।